भारत में चुनाव का दिन होता है लोकतंत्र का त्योहार। पर बंगाल में चुनाव के दिन बम फटते हैं, बूथ को लूटा जाता है और जो नेता टीएमसी छोड़कर अपनी पार्टी बनाता है उसकी गाड़ी को भीड़ पूरी तरीके से घेर लेती है। आज 23 अप्रैल है। मुर्शिदाबाद पूरी तरीके से जल रहा है और दिल्ली में बैठे नेता टीवी पर कह रहे हैं सब कुछ बिल्कुल ठीक है। आप खुद देखिए ठीक क्या है। नमस्कार, मैं हूं सौम्य और आप देख रहे हैं जनपद का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज सुबह मुर्शिदाबाद के नौदा इलाके में वोटिंग चल रही थी और तभी धमाका होता है। अज्ञात लोगों ने पोलिंग बूथ के पास क्रूड बम फेंका। कई लोग घायल हुए, एक महिला बुरी तरीके से चोटिल हो गई। आसपास अफरा तफरी मच गई और इसी के साथ ही साथ तमाम सारे बूथों पर वोटिंग रोकनी पड़ी। यह पहली घटना नहीं है। एक रात पहले शिवनगर के प्राथमिक स्कूल के पास भी बम फेंके गए थे, यानी 24 घंटे में 2 बार बम। और यह बंगाल का चुनाव है साहब। इसके बाद हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद पहुंचे। अब आप सोच रहे होंगे कि हुमायूं कबीर आखिर कौन है। आपको बता दें कि हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के भरतपुर से टीएमसी के विधायक रह चुके हैं। पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में गए, फिर टीएमसी में आए और दिसंबर 2025 में बाबरी ढांचा गिरने की तारीख को यानी कि 6 दिसंबर को उन्होंने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद जैसे ही मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया था। यह बयान इतना विस्फोटक था कि टीएमसी ने उन्हें उसी दिन पार्टी से निलंबित कर दिया। ममता बनर्जी को भी यह बिल्कुल रास नहीं आया, क्योंकि यह सीधे ध्रुवीकरण की राजनीति थी। हिंदू वोट बीजेपी को, मुस्लिम वोट हुमायूं को और टीएमसी दोनों तरफ से घिर जाती। इसके बाद हुमायूं ने भी नई पार्टी बनाई, अब आम जनता उन्नयन पार्टी, ओवैसी की पार्टी से गठबंधन किया था। पर बाद में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आरोप लगा कि हुमायूं कबीर दरअसल बीजेपी का खेल खेल रहे हैं मुस्लिम वोट बांटने के लिए, और ओवैसी ने गांठ जोड़ना दूर की बात है, पूरी तरीके से गठबंधन को तोड़ दिया। तो यह आदमी है कौन? बीजेपी का एजेंट है या सच में मुसलमानों की राजनीतिक आवाज? मुर्शिदाबाद की जनता इसी सवाल का जवाब वोट से दे रही है। आज जब हुमायूं कबीर नौदा पहुंचे बम विस्फोट वाली जगह देखने, तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी घेर ली। नारे लगाए बीजेपी का एजेंट वापस जाओ। धक्का मुक्की शुरू हुई, पुलिस को मजबूरन लाठियां चार्ज करना पड़ा। चुनाव आयोग को खुद रिपोर्ट मांगनी पड़ी और हुमायूं कबीर ने क्या कहा जानते हैं? उन्होंने ये कह दिया कि मैंने अपने लोगों से कहा है शांत रहो, मुझे किसी को डराना नहीं है, मैं सिर्फ देखने आया था। पर सवाल ये है, अगर चुनाव के दिन एक नेता जो खुद उसी इलाके से उम्मीदवार है उस जगह पर जाए जहां रात को बम फटे और सत्ताधारी पार्टी उसे घेर ले, तो यह लोकतंत्र का हिस्सा माना जाएगा? या डराने की राजनीति तो नहीं है? अगर वो बात जो कोई नहीं कह रहा, बंगाल में टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत क्या कह रही है? मुस्लिम वोट। मुर्शिदाबाद जैसे जिले जहां 70% आबादी मुस्लिम की है, वहां 2021 में टीएमसी ने बड़ी जीत हासिल की थी। पर इस बार हुमायूं कबीर उसी वोट बैंक में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। ओवैसी के साथ छूट चुका है, पर अभी भी खेला जो है वो खत्म नहीं हुआ है। और इधर बीजेपी बड़ी खतरनाक तरीके से खड़ी हुई नजर आती है। बीजेपी को इस पूरे तमाशे से फायदा है। मुस्लिम वोट बांटेगा, बीजेपी को रास्ता मिलेगा और मोदी जी को, जिसके लिए बंगाल वर्षों से एक सपना है, उन्हें इस बार जगह नहीं बनानी पड़ी। विरोधियों ने खुद उनके लिए दरवाजा खोल दिया है। यह है बंगाल की असली राजनीति, जो आपको इस वीडियो में हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। जहां बम से ज्यादा खतरनाक जो है वहां की जनता है, वहां के नेता है। तो आज मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो सिर्फ एक झड़प नहीं थी, यह बंगाल की उस पुरानी बीमारी का नया दौर है जहां सत्ता में रहने वाले विरोध की आवाज को बम और लाठी से जवाब देते हैं। चुनाव आयोग रिपोर्ट मांग रहा है, पर रिपोर्ट से क्या होगा? वोटों की गिनती 4 मई को होगी, असली जवाब तब खुद ब खुद नजर आएगा।
आपको क्या लगता है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तब तक के लिए बने रहे जनपद के साथ। धन्यवाद।